Hey guys, welcome to today. I'm back with another video. जैसे आप लोग वीडियो का टाइटल देख पा रहे होंगे कि ये उत्तराखंड के पीसीएस से रिलेटेड जो अपर पीसीएस है उससे रिलेटेड सारी जानकारी मैं लेके आया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मोस्टली फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस ग्रुप में भी और पर्सनली भी मुझसे पूछे जा रहे हैं कि उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम कब होगा, इसकी डेट क्या होगी, ठीक है ना, और आचार संहिता कब से लगने वाली है ना, और आचार संहिता में एग्जाम हो सकते हैं नहीं हो सकते, ठीक है, अगर होंगे तो कब होंगे, क्यों होंगे, कैसे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा लोगों के आंसर्स नहीं दे सकता, वो भी एक ही क्वेश्चन के, ठीक है ना। तो उससे रिगार्डिंग मैं इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज़, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि आचार संहिता कब से लगने वाली है। तो देखो, आचार संहिता लगती कब है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं बताता हूँ क्या क्या होता है जब इलेक्शन कमीशन क्या करता है, आपकी चुनाव की डेट करता है, ठीक है ना। जो आपके इलेक्शंस है ना, इलेक्शन की डेट जब घोषित करता है कि भाई इस दिन इलेक्शन होगा, डेट अनाउंस कर देता है, तब से आपका आचार संहिता क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। ठीक है, पहली चीज तो आप क्लियर हो गई होगी। और कब तक रहेगा, जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता, ठीक है। जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपका क्या रहता है, आचार संहिता लगी रहती है। तो कब आप पहले आचार संहिता, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो आचार संहिता तब लगती है जब इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं, डेट अनाउंस कर देगा, किसकी किसकी कर देगा डेट अनाउंस, इलेक्शन की, कि इलेक्शन इस दिन होने वाले हैं, ठीक है। तो तब से आपकी आचार संहिता उसी दिन से आपकी लग जाती है जब वो डेट अनाउंस होती है। ओके, और खत्म कब होती है, जब इलेक्शन का रिजल्ट होता है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। क्या आचार संहिता में एग्जाम हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है, यस, ठीक है। आपके आचार संहिता के दौरान कोई भी जो आपके प्रीलिम्स, ठीक है, प्रीलिम्स, स्किल टेस्ट, कोई भी आपके टायर 1 टायर 2 इस तरह के एग्जाम सारे हो सकते हैं। अगर आपके टायर, जैसे मतलब पहला कोई प्रथम हो, प्रीलिम्स हो, फिर मेंस हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो टायर फर्स्ट टायर 2 के एग्जाम आपके बिल्कुल हो सकते हैं। आपकी टाइपिंग है वो भी बिल्कुल हो सकती है, टाइपिंग टेस्ट टायर 1 टायर 2, स्किल टेस्ट, प्रीलिम टेस्ट, फिजिकल हो रहा है, अगर आपका फिजिकल टेस्ट है कोई, तो ये सारे के सारे एग्जाम कंडक्ट किए जा सकते हैं, बिल्कुल कंडक्ट होंगे, ठीक है, बिल्कुल कंडक्ट किए जा सकते हैं सारे के सारे एग्जाम। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी फाइनल रिजल्ट होगा, है ना, जैसे आपने मेंस दे दिए, तो उसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। कोई भी किसी भी चीज का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, पहली चीज, ठीक है। तो कोई भी फाइनल एग्जाम के रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेकिन प्रीलिम्स, स्किल टेस्ट, टायर 1 टायर 2, टाइपिंग टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, जो भी ऐसे कोई भी टेस्ट है, वो सारे के सारे एग्जाम गवर्नमेंट कंडक्ट करा सकती है। लेकिन किसी भी एग्जाम का अगर फाइनल रिजल्ट आना है तो उसको क्या कर सकती है, डिक्लेयर नहीं कर सकती है। कब तक, जब तक आचार संहिता खत्म नहीं होती, मतलब आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आएगा। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपका वीडियो हुआ एग्जाम, तो वीडियो का एग्जाम आपका दिसंबर में, रिजल्ट अगर जनवरी में नहीं आता है, तो फिर ये आपके अप्रैल से पहले का रिजल्ट आ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। 101% आपका एग्जाम अप्रैल के बाद ही आएगा फिर वीडियो का रिजल्ट, अगर जनवरी में ये नहीं करते। तो गवर्नमेंट के पास क्या होता है, प्रेशर होता है। तो मे बी ऐसा हो कि जो गवर्नमेंट क्या कहते, जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, आपका रिजल्ट वीडियो का जनवरी में दे सकती है। अगर जनवरी में नहीं दे पाई तो आपका, फिर आप भूल जाइए कि आपका फरवरी मार्च अप्रैल में आ सकता है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि आचार संहिता, ये तो आपको पता चल चुका है कि कौन से रिजल्ट आपके टायर हो सकते हैं, एग्जाम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, प्रीलिम्स भी होगा, वो भी होगा। तो यहाँ से आप आइडिया लगा चुके होंगे यहाँ तक वीडियो सुनने का कि आपका उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम होगा, ठीक है ना, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कह दिया है यस, आपके एग्जाम हो सकते हैं, तो बिल्कुल होंगे। अब आता है क्वेश्चन कि कब होगा, ठीक है। फिर तो देखो भाई, उत्तराखंड पीसीएस में जब गवर्नमेंट ने क्या किया, रीओपन कर दिए हैं किसको, आपके उसको, फॉर्म्स के, फॉर्म फिलिंग आपकी दोबारा से ओपन कर दी गई है और इसकी डेट है 28 दिसंबर, ठीक है। फिर गवर्नमेंट के पास आपका पता है कि लोअर पीसीएस अभी आपके आपका हुआ है, आपके लोअर पीसीएस का प्रीलिम्स उन्होंने कंडक्ट करा दिया है, अभी मेंस बाकी है, ठीक है। आपको आरओ, एआरओ, आरओ का पेपर भी आपका क्या है, अभी बचा हुआ है, उनको ये भी करवाने हैं। फिर एफआरओ का प्रीलिम्स भी इन्होंने करवा दिया है, तो उसका रिजल्ट बाकी है, ठीक है, तो उसका भी मेंस बाकी है, ठीक है। आपके वीडियो और वीपीडीओ, इनके एग्जाम करा दिए हैं, सचिवालय सुरक्षा के एग्जाम करा दिए हैं, कनिष्ठ सहायक के एग्जाम करा दिए हैं,
तो अब इनके पास क्या है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम इन्होंने अभी रिसेंटली 1 महीने 1.5 महीने के अंतराल में करवा दिए हैं। तो उत्तराखंड पीसीएस होने के क्या हुआ है, तो मैं बता देता हूँ कि अगर आपका जो पीसीएस है तो 28 दिसंबर तक तो आपका क्या होगा, एग्जाम हो नहीं सकता है, ये तो आपके पास श्योरिटी है। 28 दिसंबर के तुरंत बाद भी ये एग्जाम नहीं करा सकते, 1 में भी आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। फिर लैब बुक करनी पड़ेगी, और आपको पता है कि 5 जनवरी को क्या होगा, आपका क्या है, 5 जनवरी को आपका एई का पेपर है ना, इसका भी इन्होंने पेपर करवाना है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका एई होगा। तो फर्स्ट वीक में ये तो करा नहीं सकते हैं, बचा सेकंड वीक। तो सेकंड वीक में भी क्या होगा दोस्तों, या तो ये क्या करेंगे, एफआरओ का प्रीलिम जो पहले हुआ है ये करवा दे। तो मेरे हिसाब से मैं बता देता हूँ कि 2 जैन में भी ये आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में बात करता हूँ, यहाँ तो हमने 2 जून तक आपका नहीं होगा, लेकिन फिर मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ दोस्तों कि एग्जाम आपका, पहले इलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम पूरा ढंग से समझते हैं कि कब कब एग्जाम हो सकता है। तो देखो, जो इलेक्शन है, ठीक है ना, इलेक्शन है, तो इलेक्शन आपको पता है कि यहाँ पे अभी 5 स्टेट में होने वाले हैं, 5 स्टेट में। तो जो उत्तराखंड है, वो कब उसका जो चुनाव होगा वो होगा यूपी के साथ। आपको पता है यूपी के चरण बनेंगे, और चरणों में वो आपका क्या होगा, इलेक्शन कंडक्ट होगा। तो उत्तराखंड में क्या होगा, जो यूपी है तो उसके जो चरण बनेंगे, पहले आपको पता है कि जो यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, तो उसमें क्या होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और फिर उत्तराखंड एक छोटा स्टेट है, तो वो भी क्या होगा, आपके यूपी के साथ ही इसका क्या होगा, इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा। तो अगर अगर उत्तराखंड अगर दूसरे या तीसरे चरण में आता है, ठीक है ना, उत्तराखंड अगर दूसरे या तीसरे चरण में आएगा, तो आपकी जो आचार संहिता है, ठीक है ना, जो आचार संहिता है आपकी, वो आपकी कब लगेगी, फिर आपकी लग जाएगी 2 या 3 जून, 3rd वीक ऑफ किससे, जैन से, दूसरे या तीसरे हफ्ते से लग जाएगी। लेकिन अगर चौथे चरण में आपका क्या होगा दोस्तों, आपका इलेक्शन होता है, अगर हम चौथे चरण में आते हैं उत्तर प्रदेश के साथ, तो जो आचार संहिता होगी वो 3rd वीक से लगेगी, ठीक है। और ये मैं कैसे कह रहा हूं कि दूसरे तीसरे चरण में लगेगी, क्योंकि अगर आप अपने प्रीवियस जो पहले इलेक्शन हुआ है उत्तराखंड में, ठीक है ना, 2017 का, 2012 का, फिर अब 2022 का होने वाला है, तो ये सारे के सारे अगर आप पूरे के पूरे इसके डेट ऑफ कंडक्ट के देखोगे कि कब लगाई गई थी आचार संहिता, तो आपको पता चलेगा ये 2 जनवरी, मतलब 2nd वीक ऑफ जनवरी से, ठीक है, 2nd वीक ऑफ जनवरी से 3rd वीक ऑफ जनवरी लगे हैं। और इलेक्शन कब हुआ है आपका, मार्च में, ठीक है, मार्च में आपका इलेक्शन हुआ है, 3rd वीक में। तो अगर 3rd वीक में लगी, तो यहाँ पे मार्च के लास्ट वीक में आपके इलेक्शन होंगे, यहाँ पे 2nd वीक में लगी तो इन बिटवीन मार्च के आपके लगेंगे। तो इस दौरान ये रिजल्ट तो घोषित कर ही नहीं सकते हैं, जो जो एग्जाम आपके हुए हैं, कनिष्ठ सहायक के हुए हैं, आपके वीपीडीओ के हुए हैं, तो यहाँ पे आपके नहीं आ सकते। तो इस वीक में क्या करेंगे, वो आपका रिटर्न तो दे नहीं सकते हैं, तो आपका जो क्या होगा, यूके प्रीलिम्स में एक गेस कर सकता हूँ कि जो उत्तराखंड पीसीएस जो होगा आपका, है ना, ये एटलीस्ट प्रीलिम्स कराने की कोशिश करेंगे। तो प्रीलिम्स कराने की कोशिश में क्या करेंगे दोस्तों, कि ये जैन 3rd वीक से, ठीक है, आपके फरवरी में आपके एग्जाम कंडक्ट होने की बिल्कुल श्योरिटी है, ठीक है ना। प्रीलिम्स तो ये कंडक्ट करवाएंगे ही करवाएंगे बिफोर द इलेक्शन, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड में जो आपके 4 साल थे उसमें बहुत कम पोस्ट आई हैं, इसलिए लास्ट समय पे क्या हो रहा है, विद इन 6 मंथ जल्दी जल्दी आपकी नोटिफिकेशन आ रही हैं, जल्दी जल्दी आपका क्या हो रहा है, एग्जाम कंडक्ट आए कि बच्चों को ये लगे कि एटलीस्ट एग्जाम तो हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका उत्तराखंड प्रीलिम्स अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, तो आप 3rd वीक से जनवरी से लेकर फरवरी तक आप मान सकते हैं कि इस बीच आपका क्या होगा, एग्जाम होने के। अगर फरवरी के बाद हुआ तो तभी भी आपका पता है कि हो सकता है, ठीक है ना, फरवरी मतलब होगा तो जैन 3rd वीक के बाद ही आपका एग्जाम होगा, और इस वजह से आपके पास एटलीस्ट कम से कम 50 दिन के आसपास आप मान के चल सकते हैं कि आपके पास 50 डेज है तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे से आप समझ गए होंगे, अगर आप चाहो तो डेट चेक कर सकते हो, कोड ऑफ कंडक्ट पिछली बार उत्तराखंड में कब लगा, 2012 में भी जनवरी 2nd वीक में ही लगा था, और 2017 में भी आपका 3rd वीक ऑफ जैन में ही लगा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि दूसरे तीसरे चरण में होगा तो 2nd 3rd वीक से आपका लग जाएगा, और चौथे चरण में होगा तो 3rd वीक ऑफ जैन से आपका आचार संहिता लग जाएगी। फिर आपका दूसरा कंफ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया कि आचार संहिता में एग्जाम हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन आपका फाइनल रिजल्ट कभी घोषित नहीं होगा। फिर आपका यहाँ पे मैंने लास्ट में ये भी क्लियर कर दिया कि कब होगा एग्जाम, तो मैंने बता दिया मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह से देख के हम बोल सकते हैं कि जैन 3rd वीक से लेकर आपका फरवरी में
फरवरी के बीच कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है, बट आफ्टर 3rd ऑफ जैन वीक के बाद ही, मतलब अगर आप कहीं 20 तारीख के बाद ही आपका यूके प्रीलिम्स होगा। ठीक है, अगर ये इनको बहुत ज्यादा जल्दी रही तब जाके ये क्या कर सकते हैं, 3rd वीक से 2nd वीक में आएगा, लेकिन 2nd वीक से पहले आपका एग्जाम नहीं होने का है 100% श्योर। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि जनवरी 3rd वीक से आपका यूके प्रीलिम्स हो सकता है। ठीक है ना, तो होप सो आपके यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन के डाउट हमने क्लियर कर दिए। फिर आप बात करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। तो आपको पता है कि तैयारी करने के लिए उत्तराखंड, अगर आप उत्तराखंड के पहला सिलेबस देखेंगे, उत्तराखंड पीसी अपर पीसीएस का सिलेबस देखेंगे, तो उस पीसीएस में आपको पता है कि आपका उत्तराखंड और जीएस आएगा। ठीक है, उत्तराखंड के पीसीएस में आपके 2 पेपर आएंगे, एक पेपर होगा आपका जीएस का और दूसरा पेपर होगा आपका मैथ्स का। लेकिन पहले क्या होता था, दोनों के मार्क्स जुड़ते थे, लेकिन अब इन्होंने कर दिया कि जो दूसरा पेपर होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे और आपकी जो कट ऑफ होगी, है ना, कट ऑफ जो होगी वो सिर्फ जीएस पे डिपेंड करेगी। और जो जीएस है आपका वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उत्तराखंड पे और जीएस पे। अगर आपने लोअर पीसीएस का पेपर देखा है तो आपको पता होगा कि इन्होंने क्या किया, उत्तराखंड पे ज्यादा फोकस किया है एज कंपेयर टू द जीएस। बट अगर आप 2016 का जो उत्तराखंड पीसीएस हुआ था, अपर पीसीएस जो हुआ था, और 2012 का जो उत्तराखंड पीसीएस हुआ था, ठीक है ना, अगर जो 2011 का भी उत्तराखंड पीसीएस हुआ था, तो अगर आप लोग इन पेपरों को एनालिसिस करोगे, जो मैं, अगर आपको चाहते हो मैं करूं तो मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो बना के, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि 2016 के पेपर में भी इन्होंने उत्तराखंड पे ज्यादा फोकस किया था, 2012 के पेपर में जीएस पे ज्यादा फोकस था इंस्टेड ऑफ द उत्तराखंड। उत्तराखंड पे उतना फोकस नहीं किया था इन्होंने जितना कि इन्होंने जीएस पे फोकस किया था 2012 के जो उत्तराखंड का पीसीएस हुआ था। 2011 के पेपर में भी इन्होंने जीएस पे ज्यादा फोकस किया था और उत्तराखंड पे इतना ज्यादा क्या था, फोकस नहीं था। ठीक है ना, तो अगर आप लोग थोड़ा भी उत्तराखंड पढ़ के जाते तो आपका हो जाता। ठीक है ना, लेकिन इन्होंने 2016 में उत्तराखंड पे बहुत ज्यादा क्या किया है, फोकस किया है, जैसे इन्होंने इस बार के लोअर पीसीएस में उत्तराखंड के क्या किया है, फोकस किया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आप ये श्योरिटी नहीं दे सकते हो कि आपको जीएस पढ़ना है या फिर आपको उत्तराखंड पढ़ना है। अगर उत्तराखंड पे 2021 के या 22 के बोल लीजिए, ठीक है ना, 2022 में अगर इन्होंने उत्तराखंड पे फोकस किया और आपने जीएस पे सारा ध्यान रखा, तो आपके क्या हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, उत्तराखंड भी पढ़ना है और आपका क्या पढ़ना है, आपको जीएस भी पढ़ना है। ठीक है ना, तो तैयारी आपको ऐसे करनी है कि आपको उत्तराखंड भी पढ़ना है और जीएस भी पढ़ना है। ठीक है ना, और मैथ्स पे भी ध्यान देना है, क्योंकि इन्होंने ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्वालिफाइंग रखा है, मतलब आपको 100 नंबर में से 33 नंबर तो लेके आने पड़ेंगे या 40 नंबर लेके आने पड़ेंगे। ठीक है ना, 40 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे आपको 100 में से, तो वो सबके सब लेके आ सकते हैं। 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी कर देंगे, लेकिन आपको जीएस पे विशेष कर ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार उन्होंने मैथ को क्वालिफाई रखा है और जीएस पे ही सारा फोकस रखा है। ठीक है, अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है और जीएस वीक है तो जल्दी से अपनी जीएस पे पकड़ लीजिए, और उत्तराखंड आपको जरूर पढ़नी है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, उत्तराखंड पे भी फोकस किया जा रहा है। देखो, जैसे 2012 के 11 में जीएस पे फोकस था, लेकिन 2016 में उत्तराखंड पे फोकस हो गया, उसी तरह 2021-22 पे भी उत्तराखंड पे फोकस हो जाएगा। और आपने उत्तराखंड नहीं पढ़ी है तो आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है ना, फिर आपसे पूछा कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है, सब पूछते हैं कि भाई कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी पता पढ़नी है। देखो, उत्तराखंड के लिए तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको परीक्षा वाणी से ही पढ़ना है। ठीक है, परीक्षा वाणी ऐसे समझ लीजिए जैसे बस ये आपका ग्रंथ है, जैसे गीता हो गई, वैसे ही क्या हो गया, परीक्षा वाणी हो गई उत्तराखंड के एग्जाम के लिए। परीक्षा वाणी के अलावा ऐसी कोई बुक नहीं है मार्केट में अवेलेबल जो परीक्षा वाणी के जैसे टक्कर दे सके उत्तराखंड के एग्जाम्स के लिए। ये मैंने 2-3 किताबें पढ़ ली है और उस किताबें को पढ़ने के बाद ही मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि आपको परीक्षा वाणी पढ़ेगी। अब बहुत सारे लड़के डाउट में रहते हैं कि परीक्षा वाणी इंग्लिश में नहीं है, तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, आपको हिंदी में ही पढ़ने के लिए मिलेगी। बट मैंने ऐसी न्यूज़ सुनी थी कि जो परीक्षा वाणी है वो इंग्लिश में आ रही है, तो होप सो आप जल्दी जल्दी क्या कर सके, क्या कर सके, जल्दी आपको बुक मार्केट में अवेलेबल हो जाए तो आप लोग पढ़ पाए। अदरवाइज आपको मैं सजेशन करूंगा कि आप परीक्षा वाणी हिंदी वाली बुक है उसको पढ़ने के एडजस्ट करें, और मैं कोशिश करूंगा कि जो परीक्षा वाणी है उसको मैं आपके लिए उत्तराखंड की जो वीडियोज है मैं इंग्लिश में लेके आऊँ, ताकि आप लोग अच्छा कर पाए। दूसरा, अगर अब बात करेंगे जीएस के लिए, जीएस के लिए कैसे पढ़ना है, तो देखो, जीएस में ना आप जब तैयारी कर रहे हो तो इस पर्सपेक्टिव से तैयारी ना करो कि सिर्फ प्रीलिम्स आपको देना है। ठीक है ना, आपका अभी सिर्फ प्रीलिम्स अगर हो भी गया तो आप जो राइटिंग होगी ना, राइटिंग स्किल्स होंगी, उसमें आप बाहर हो जाओगे। तो इसलिए क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड बुक को भी फॉलो करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड
बुक्स। अब आपको पता होगा स्टैंडर्ड बुक्स क्या होती हैं, ठीक है ना? अगर आप लोगों को नहीं पता है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो और पहली बार तैयारी में उतर रहे हो और आपको पता नहीं है कि यूपीएससी वगैरह के लिए स्टैंडर्ड बुक्स क्या होती हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं आपको पूरी एक बुक लिस्ट बना दूँगा कि कौन से राइटर की कौन-सी बुक है। तो आप लोग मुझे बताना ज़रूर कि आपको पता है कि नहीं पता, ठीक है ना? तो स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी है। उत्तराखंड के लिए आपको परीक्षा वाणी फॉलो करनी है और जीएस के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स ही फॉलो करनी है, ठीक है ना? कितने दिन में प्रीलिम्स की तैयारी की जा सकती है? अगर आप लोगों ने अभी तक उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी नहीं की है और आप अभी उतर रहे हो, तो मैं बता देता हूँ कि आप लोग जब तैयारी करो तो सबसे पहले प्रीलिम्स को पकड़ो, क्योंकि आपके पहला स्टेज तो यही है प्रीलिम्स, ठीक है ना? और दूसरा आपका प्रीलिम्स, अगर मैं बात करूँ कि अगर आप प्रीलिम्स को क्वालीफाई करना चाह रहे हो, तो उत्तराखंड अगर आप परीक्षा वाणी डेली अगर आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हो, तो उत्तराखंड परीक्षा वाणी को आप लगभग 30 दिन के अंदर खत्म कर सकते हो, ठीक है ना? बहुत अच्छे से, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो प्रीलिम्स अगर आप लोग डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हो, तो आप 50 से 60 दिन के बीच में क्या कर सकते हो, अच्छे से तैयारी कर सकते हो, जिसमें आप 101% श्योरिटी रहोगे कि हाँ, मैं अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक है ना? पेपर को मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो आप 50 से 60 दिन के अंदर कर सकते हैं, ठीक है? तो आप प्रीलिम्स की तैयारी करने बैठे हैं, तो आप लोग 50-60 कर सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन मैं बताऊँगा कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हों, ठीक है ना? प्रीलिम्स की तैयारी के साथ-साथ आप क्या करें, मेंस की भी तैयारी साइड बाय साइड करते रहें। ऐसा ना हो कि आप प्रीलिम्स की तैयारी करने बैठे और आपका मेंस क्लियर ही नहीं कर पाए, क्योंकि ना आपने फैक्चुअल पढ़ लिया, क्योंकि प्रीलिम्स कैसा है आपका, उत्तराखंड में फैक्चुअल है, ठीक है ना? आपसे डायरेक्टली फैक्ट पूछेंगे, यूपीएससी की तरह आपसे डेप्थ और नॉलेज डेप्थ में नहीं जाएँगे, ना नॉलेज ज़्यादा आपसे डिस्कस करेंगे, डायरेक्टली एक हिट मारेंगे कि जैसे सपोज़ मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आप प्रीलिम्स के लिए तो फैक्ट हो जाओगे, प्रिपेयर हो जाओगे, लेकिन आपके मेंस में आपको पता नहीं चलेगा। वहाँ पे आपको क्वेश्चन आके आंसर्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप दिक्कत करोगे। तो इसलिए क्या होता है, मेंस के लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है और यहाँ पे आपको क्या है, रट्टाफिकेशन होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। ओके, सो आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो आप अब मैं कैसे आप हेल्प कर रहा हूँ आपकी यूके पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए, तो मैंने एक 50 डेज़ का चैलेंज बनाया है, ठीक है ना? तो आप लोग हमारे ग्रुप में आके ज़रूर जुड़ें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपके, तो आप लोग उस ग्रुप में ज़रूर जुड़ें, वहाँ आपको पीडीएफ वगैरह शेयर होंगे, ठीक है ना? ग्रुप में पीडीएफ वगैरह आफ्टर एवरी 7 डे का एक टारगेट बनाया जाता है, उस टारगेट को अचीव किया जाता है और बाकी क्या जाता है, उस टारगेट को अचीव करने के बाद हम एक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, ठीक है? टेस्ट कंडक्ट में आप अपना स्कोर देख पाएँगे, आपको पता होगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो होप सो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे कि आपका एग्ज़ाम हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो वो सारे क्लियर कर देंगे, ओके? अगर आप अभी भी कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट करना। आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक नहीं पता है, तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको स्टैंडर्ड बुक बता दूँगा। स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो आप लोग क्या करना, ड्रॉप अ कमेंट ऑन दिस वीडियो, ठीक है? मैं आपके एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं उसका आपके उत्तर देने की कोशिश करूँगा। ओके गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैं आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि लोअर पीसेस की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगा। ओके गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।